एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की। देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए ये जो मार्च का महीना है किस प्रकार की स्थिति लेकर आ रहा है और क्या क्या प्लैनेटरी चेंजेस होने वाले हैं, ये हम पूर्ण तरह से जानने की कोशिश करेंगे। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी होता है शनि, जो आपके 12th हाउस में मंगल और शुक्र के साथ रहेगा पूरे ही महीने। लग्न के अंदर गुरु और बुध एक साथ हैं। देखिए, बुध की बात करें तो बुध 6 मार्च से 24 मार्च तक आपके लग्न में रहेगा, उसके बाद वो मीन राशि में चला जाएगा। सूर्य आपके 15 मार्च तक आपके लग्न में स्थित रहेगा, उसके बाद सूर्य भी सेकंड हाउस में चला जाएगा। ये एक पूरा ही भ्रमण है। अब लग्न के अंदर 15 तारीख तक गुरु, बुध और सूर्य, इन तीनों की ही एक युति बनती है, जो एक तरह से मैं कहूँ कि काफ़ी कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करती है। मगर ये गुरु और बुध की जब युति बनती है तो इंसान कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो कंफ्यूज्ड रहता है, क्योंकि ये युति ही एक प्रकार से डिसीजन के अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करवाती है। हर चीज़ का बहुत ज़्यादा अति डिटेलिंग इंसान ढूंढने की कोशिश करता है। कोई डिसीजन लिया जाए न लिया जाए, कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है, क्योंकि देखिए लग्न का स्वामी 12th में है, मगर ये युति के कारण कुछ कंफ्यूजन्स आपके अंदर बने रहेंगे। ये तो बनी हुई बात है, मगर कोई भी चेंज या कोई भी बदलाव है उसको स्वीकार कर सकते हैं और डिसीजन लिया जा सकता है। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप जो डिसीजन नहीं ले रहे हैं उसके कारण भी जो रिजल्ट्स जनरेट करना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी इंटरव्यू है, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, तो उसमें आप नई चीज़ों का या नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, प्लस कोई भी चेंज है, कोई बदलाव है, उसका स्वीकार कर सकते हैं। 15 तारीख तक जो सूर्य की ऊर्जा आपके लग्न में है, तो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करने वालों के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। ये कमीशन बेस पर जो लोग कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए ये युति बहुत एक्सलेंट काम करती है। और गुरु और सूर्य की युति जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी सफलता दिलवाती है। तो ये जो मन के अंदर चलने वाले जो कन्फ्यूजन्स हैं, कोई भी चीज़ से रिलेटेड काम होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में इंसान सोचने लग जाता है, तो उस स्थिति पर थोड़ा सा कंट्रोल लेने की ज़रूरत है और डिसीजन ले सकते हैं, और कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके लिए फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। दूसरे घर में जब सूर्य और उसके ऊपर एक शनि की दृष्टि तृतीय पड़ेगी, तो ये जो स्थिति होती है जहाँ पर सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मैं यही कहूँगी कि सेकंड हाउस का स्वामी भी लग्न में है। तो जॉइंट बिजनेस के अंदर आप हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके जॉइंट के अंदर साथ में है किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, तो वहाँ थोड़े से वार्तालाप में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ी या डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है। तो उसमें थोड़ी शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए सूर्य और शनि जब भी दृष्टि संबंध में भी होते हैं तो इंसान की वाणी में कभी कभी बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो अभी ऐसा कोई मैटर है तो उसमें शांति बनाए रखिए। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए बोलकर जो भी कोई कार्य करना हो, या कोई लैंग्वेज से रिलेटेड यानी कि भाषा संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, जहाँ पर एजुकेशन सेक्टर से संबंधित जो लोग हैं, उन सभी के लिए ये बहुत पॉजिटिव युति है। मगर फैमिली मैटर्स के अंदर थोड़ी शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण, सूर्य ऑलरेडी वहाँ पर है 15 तारीख के बाद, तो वहाँ पर व्यक्ति काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो उसमें जितना हो सके दूरी बना के रखो और पीस यानी कि शांति बना के रखो, क्योंकि उसमें ज़्यादा बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप दूर रहेंगे उतना शांति रहेगी। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी आपके 12th हाउस के अंदर है, और मंगल खुद अपने घर को भी देखता है। ये आपके पराक्रम के अंदर वृद्धि करता है।
मगर कहीं ना कहीं एक भय भी बना हुआ है कि कार्य होगा नहीं होगा, अगर हम कुछ नया भी करते हैं तो उस कार्य में हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि जो आपका लग्न का स्वामी इंसान को इंटरनली एक डर या फियर देता है। तो ये स्थिति के अंदर कोई भी नयापन स्वीकार किया जा सकता है या नहीं जा सकता, ये सब मन में बहुत कुछ चलेगा आपके। मगर मैं यही कहूँगी कि यस, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई भी कार्य करते हैं उसमें जो शुरुआत में मेहनत काफ़ी लगेगी, क्योंकि ये जो युति है वो इंसान को कभी भी कुछ इजीली नहीं देती, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगी, मगर टेक्निकली आपको बहुत परफेक्ट बनाती है। अगर कोई भी नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको आप अपने कार्य में आप साथ में लेकर चलेंगे तो उसमें आपके काम में और भी अच्छा आपको बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। इवन विदेश से भी आपको नई कोई भी चीज़ या कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर और चेक कर लीजिएगा, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी आपको। मगर ये तृतीय भाव से पराक्रम जब हम देखते हैं तो यस, आपको नई चीज़ों को, नई जॉब के लिए भी अब कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब भी आपको मिलता है। कुछ पोजीशन ऐसी होती है कि जहाँ पर शुरुआती दौर में आपको थोड़े छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। ये जो आपके तनाव की स्थिति मन में है कि ये हम डिसीजन लें नहीं ले, तो उसमें से आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, उससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। चतुर्थ भाव में राहु और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है शुक्र होकर आपके 12th हाउस में, देखिए राहु अब यहाँ से निकलने वाला है, जो चौथा घर है, इंसान को काफ़ी भय देता है। इंसान को जो इंटरनली बहुत सारी संभावनाएं वो खुद सोच देता है, कभी कभी भ्रमित भी कर देता है ये राहु। तो अब ये यहाँ से वो निकलने वाला है, एक आध 1.5 महीने का समय बाकी रहा है, तो एक तरह से आपके लिए काफ़ी रिलीफ है। और ये चतुर्थ भाव का स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी मैटर के अंदर मैं कहूँगी कि कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है तो उसमें उतावलेपन में किसी के बहकावे में आके आप अगर कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक तरह से सोच समझ के किया जाए तो अच्छा है। किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि इसमें उतावलापन हमें दिखाई देता है, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा ठहर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो शनि मंगल और शुक्र की युति आप घर के अंदर काफ़ी कहते हैं ना कि कुछ डेकोरेशंस के पीछे खर्चा हो सकता है, कुछ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू योर नेटिव प्लेस, आपके नेटिव प्लेस यानी कि मातृभूमि से कनेक्टेड कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको उठाने पड़ सकते हैं। प्लस माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी छोटी मोटी चिंताएं बनी रह सकती है। मगर मैं आपसे यही कहूँगी कि जो मानसिक द्वंद आपके अंदर कंटिन्यूड चल रहा है तो वो ये महीने चलता रहेगा, उसमें बिल्कुल भी आपको मैं नहीं कहूँगी कि कोई कमी आएगी, नहीं, वो द्वंद चलेगा, क्योंकि शनि मंगल की युति इंसान को स्ट्रेस देती है, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि और एक तरह से गुरु बुध भी एक साथ है, मगर आपको फाइनेंशियली लाभ भी दे रही है। कुछ खर्चों के ऊपर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति व्हीकल्स का हो या लैंड ज़मीन या कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अपने एक्सपेंसेस को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यस, आप किसी की एडवाइस लेकर काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर किसी के बहकावे में आकर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। उतावलापन मत कीजिएगा उसके अंदर। यस, उसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि घर के अंदर रिनोवेशंस करवाते हैं तो एक्सपेंसेस कभी कभी ओवर एक्सपेंसेस की तरफ ले जाते हैं आपको, तो वहाँ फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो उसमें आपको एक्सपेंसेस पे यानी कि खर्चों पे कंट्रोल रखना आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति लग्न में है। ये युति आप 15 तारीख तक गवर्नमेंट एग्जाम्स जो लोग देख रहे हैं और उनकी स्टडी चल रही है, फाइनेंस के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के जो भी स्टूडेंट्स हैं,
उन सभी के लिए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए सफलता के बहुत अच्छे योग बनते हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस मिलने के चांसेस ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब 15 तारीख तक सूर्य लग्न में रहेगा और जुपिटर यानी कि गुरु के साथ और बुध के साथ एक युति बनाता है, तो वहाँ सफलता आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से मैं तो यही कहूँगी कि यस, आपको अपने जो भी आप लिटरेचर की भी स्टडी करते हैं, लैंग्वेजेस की तरफ हैं, या कोई भी प्रकार का ऐसा राइटिंग, यानी कि आप राइटर भी हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस प्राप्त हो सकता है। ये एक ज़रूर कहूँगी कि गुरु और बुध की युति, और वो भी एक तरह से आपके 11वें भाव का स्वामी भी रहता है, तो ये आपको जो भी आप स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी युति बनती है। ये स्पेशली मैनेजमेंट और बैंकिंग के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सफलता के बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जा सकती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। छठे घर के अंदर आपके मंगल की एक दृष्टि पड़ती है, शनि की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि। तो देखिए, मैं हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में ब्लड प्रेशर और एक बोन्स से कनेक्टेड, हड्डियों से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है, नर्व सिस्टम आपकी जो कहते हैं ना, पूरा एक जो इंटरनली जो सिस्टम होता है, तो उसके अंदर एक एंजाइटी कभी कभी आपको क्रिएट हो सकती है। इस चीज़ को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए, और हेल्थ को अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मंगल की एक चतुर्थ दृष्टि, ये जो सप्तम दृष्टि जो आपके सिक्स्थ हाउस पे पड़ती है, यानी कि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ रही है, ये एक तरह से बहुत नीचस्थ दृष्टि है। तो स्वास्थ्य को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। ये महीना स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखने वाला है। स्पेशली 15 तारीख तक तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य भी आपके लग्न में है। तो देखिए, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि नीचस्थ आधार सिक्स्थ हाउस को देती है, तो कहीं कहीं आपके जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर आप अगर थोड़ा सा भी ढील देते हैं, यानी उस चीज़ पे अगर आप अवॉइड करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली आपके इंटरनली जो भी बोन्स कनेक्टेड प्रॉब्लम और प्रेशर समस्या ऐसी कोई हो, या एक तरह से कहा जाए तो डायबिटीज़ से कनेक्टेड अगर कोई प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ों को लाइटली नहीं लिया जा सकता इस समय के अंदर। तो थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना इस महीने पूरा ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लग्नेश भी शनि और मंगल के साथ है। तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ को लेकर आपको बहुत सजाग रहना पड़ेगा। और लोन्स की बात करते हैं। देखिए, लोन के लिए मैं कहूँगी कि देखिए, लोन मिल ज़रूर जाएगा, मगर वेस्टफुल एक्सपेंसेस के लिए अगर लोन लेते हैं तो थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, और हो सके वहाँ तक लोन को मैं यही कहूँगी कि न लिया जाए तो अच्छा है। ये महीना एक तरह से जो लोन लेंगे आप, उसमें कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस हो सकते हैं इन्वॉल्व, इसलिए मेरी तरफ से तो लोन के लिए मैं यही कहती हूँ कि जितना हो सके अगर रुक जाए तो अच्छा है। मंगल की दृष्टि के कारण मैं कहूँ कि इस लोन के कारण आपका भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कभी कभी डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। शत्रुओं के साथ जितना दूरी बनाकर रखते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस के ऊपर सूर्य की एक दृष्टि, गुरु की दृष्टि, तो एक तरह से बिजनेस प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो और जॉब के प्रोस्पेक्ट से भी देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छे लाभ बने हुए हैं। और कोई भी पार्टनरशिप है या कोई भी इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स बने हुए हैं। पत्नी या पति के साथ जो भी रिलेशंस है उसके अंदर सूर्य के खुद अपनी दृष्टि पड़ने के कारण गुरु की दृष्टि है, तो एक तरह से फिर भी रिलेशंस काफ़ी मेंटेन्ड अच्छे रहेंगे। तो ऐसी कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। बिजनेस के अंदर भी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज आपके सामने खड़ी हो सकती है। गुरु बुध की एक युति के कारण आप अकारणीय चिंताओं से परेशान रहेंगे, और प्लस मानसिक
द्वंद आपके अंदर चलता रहेगा, ये चीज़ तो रहेगी ही रहेगी पूरे ही महीने। तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, बैंकिंग या कोई भी मैनेजमेंट लेवल के जो डिसीजंस होते हैं उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, उसके अंदर आपको काफ़ी बढ़ोतरी है। 8th हाउस की बात करते हैं। 8th लॉर्ड आपका लग्न के अंदर है, सूर्य के साथ जब 8वें घर का स्वामी रहेगा, अनएक्सपेक्टेडली आपको काफ़ी गेन्स भी देता है। मगर आप कोई भी प्रकार का कहते हैं ना रिसर्च होगा तो उसमें भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, जो रिसर्च का रिजल्ट जनरेट होना चाहिए उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी आपको। मगर ये एक तरह से आपको फाइनेंशियल रिसर्च के अंदर काफ़ी मदद करता है, तो एक तरह से वो बेनिफिट आपको मिलता है। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th लॉर्ड आपका खुद 12th हाउस के अंदर है, भाग्य का स्वामी आपके 12वें स्थान में बैठा है। प्लस एक चीज़ भी देखिए, लग्नेश भी आपके 12th हाउस के अंदर है, और ये भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ती है और शनि की दृष्टि भी पड़ती है। देखिए जो रिलीजियस मैटर्स है, यानी कि आध्यात्मिक से संबंधित जो भी कार्य है उसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को आप महसूस भी कर पाएंगे, ये चीज़ ज़रूर है। इवन अगर आप अपनी स्टडी को, यानी कि जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसके अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप टेक्निकल क्षेत्र में हैं, यानी कि आईटी है, कोई भी मेडिकल से संबंधित कोई ऐसा कोई एजुकेशन जो नेक्स्ट लेवल तक आप लेकर जाना चाहते हैं, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके संबंधित अगर विदेश जाकर आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या कोई भी प्रकार का टेक्निकल लाइन के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये युति बहुत एक्सलेंट काम करती है। उसमें आपको सफलता, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसमें सफलता 100% प्राप्त होगी, और उसमें आपको भाग्य का सपोर्ट भी प्राप्त होता है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10वें भाव में केतु की पकड़ अब यहाँ से निकलने वाली है, और 8th नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी बनता है मंगल, जो 12th हाउस के अंदर है, तो कार्य के अंदर थोड़ा सा बदलाव होने की संभावनाएं हैं। मगर एक ही चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा कोई भी डिसीजन है उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज्ड ज़रूर रहेंगे। मेडिकल के अंदर अगर आप कार्य करते हैं, मेडिकल यानी कि दवाइयों से कनेक्टेड कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते हैं, या ऐसी कोई भी टेक्निकली आप कोई अच्छे लेवल पर कोई आईटी है या कोई भी टेक्निकल क्षेत्र के अंदर है, तो विदेश से संबंधित आपको काफ़ी लाभ बने हुए हैं। इवन सबसे ज़्यादा लाभ मेडिकल क्षेत्र वालों को इसमें मिलेगा, क्योंकि जब 12th हाउस है जो वो हॉस्पिटल्स को डिनोट करता है, जहाँ पर ये लाभ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और केतु के कारण कभी कभी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उतना मैचअप ना होने पर कभी कभी इंसान को काफ़ी दुविधा हो जाती है कि हम बदलाव की तरफ चले जाते हैं। देखिए, बदलाव लिया जा सकता है, मगर उसमें थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ज़रूर होगी, मगर उसका बेनिफिट आपको 100% प्राप्त होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए, लाभ का स्वामी खुद लग्न में है, तो लाभ के अंदर कमी नहीं होगी। आपके अंदर जो जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ आपको 100% प्राप्त होगा, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बैंकिंग क्षेत्र के अंदर और प्रॉपर्टी के अंदर जो जो लोग कमीशन बेस पर कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में कहूँगी, इसका आपको बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस यानी 12वें घर पे शनि, मंगल और शुक्र तीनों की एक युति बनती है। लग्नेश खुद आपका शनि है। देखिए, विदेश के मैटर के लिए कहूँगी कि विदेश के अंदर कोई भी प्रकार का एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि शनि मंगल के कारण इंसान में काफ़ी एनर्जी रहती है ऐसे डिसीजंस को लेकर। मगर ये स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। दूसरी एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये युति अगर आप कोई भी कोर्ट मैटर है तो उसमें थोड़ा शांति बना के रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब ऐसी युति होती है तो इंसान बोलने में कभी कभी बहुत कहते हैं ना कि
त्वरित उतावलापन उसके अंदर रहता है, तो वाणी को थोड़ा सा मधुर बना के रखेंगे तो उस मैटर के अंदर काफ़ी शांति बनाए रखिएगा। बहुत ज़्यादा उतावलापन मत दिखाइएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे आपके लिए थोड़ा सा प्लान करके चलने की ज़रूरत है। और कभी कभी क्या होता है, ये मेहनत का पूरा महीना है, आपको रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, मगर ये आपके कर्म से जुड़े रहेंगे। इवन जिस पोजीशन में है वहाँ पर भी आपको अपने कर्म में थोड़ी मजबूती लानी पड़ेगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी ही जानकारी आपको प्रदान कर दी है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप मुझ पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और मुझसे कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, चुनौतियां तो है बहुत सी, उसके अंदर आपको खराबी उतरना है, मगर जो भी डिसीजंस लेते हैं लोगों की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, तो आगे का रास्ता और भी अच्छा और पॉजिटिव रहेगा, और आप अपने कर्म को और भी मजबूत कर पाएंगे। बस हमेशा खुश रहिए और अपने कर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।